हेलो स्टूडेंट्स, आई एम हिमाद्री पश्चिनी फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ केमिस्ट्री एंड आज का हमारा टॉपिक है हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं। हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन आप समझते होंगे, आपको नाम से ही एक्सप्लेन हो रहा होगा कि जब किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो उस रिएक्शन के दौरान हमें जो प्रोडक्ट मिलता है वो प्रोडक्ट क्या होता है, न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मीन्स जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा ना तो वो एसिड होगा और ना ही वो बेस होगा। आप सभी जानते हैं कि एसिड जो होता है उसका जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है 1 to 6, और जो बेस होता है बेस का जो पीएच वैल्यू होता है वो होता है आपका 8 to 14, और जो हमारा न्यूट्रल कंपाउंड होता है उसका पीएच मान होता है 7। इट मीन्स जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा एसिड और बेस के रिएक्शन के बाद, तो उसका जो पीएच होगा वो 7 के अराउंड होगा। तो सबसे पहले हम आज देखते हैं कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता क्या है। तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन में रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड इन दिस रिएक्शन हीट इज रिलीज्ड। क्या कहा जा रहा है कि जब किसी एसिड की बेस के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो उसे क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। और इस रिएक्शन के दौरान हीट क्या होती है, रिलीज होती है, मतलब फ्री होती है। ठीक है। अब यदि हम उसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें तो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या होगी कि 1 ग्राम तुल्यांक अम्ल के 1 ग्राम तुल्यांक क्षार द्वारा जनुतली विलयन में पूर्ण उदासीन करने पर उत्सर्जित ऊष्मा के परिमाण को हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब भी वही है कि जब हम किसी एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं किसी एक्वस सॉल्यूशन में, तो वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है, और उस न्यूट्रलाइजेशन के दौरान हीट क्या होती है, रिलीज होती है, जिसे कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिया गया है HCl, जो कि एक एक्वस सॉल्यूशन है। देन NaOH, जब ये एक क्या है आपका एसिड है, NaOH आपका बेस है। दोनों के जब एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिलाया जाता है सेम क्वांटिटी में, तो जो हमारा कंपाउंड होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल हो जाता है NaCl। इसमें एसिड भी है और बेस भी है इक्वल अमाउंट में, और हमारा वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। और इस रिएक्शन के दौरान जो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होता है, जिसे हम एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन भी कहते हैं, उसकी जो वैल्यू होती है वो होती है -13.7 किलो कैलोरी। ठीक है। आगे देखिए, जब 1 ग्राम तुल्यांक HCl, ठीक है, ये हमारा HCl है 36.5 ग्राम को 1 ग्राम तुल्यांक NaOH 40 ग्राम से डायल्यूट एक्वस सॉल्यूशन में कंप्लीट न्यूट्रल किया जाता है तो 13.7 किलो कैलोरी हीट फ्री होती है। क्लियर है यहाँ तक। आगे देखिए नेक्स्ट क्या है, हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की जब रिएक्शन कराते हैं तब क्या होता है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस की न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हीट जो होती है वो सदैव 13.7 किलो कैलोरी होती है। मतलब यदि हम किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी भी स्ट्रॉन्ग बेस, कोई भी एसिड या कोई बेस लेंगे जो कि प्रबल एसिड और बेस होगा, तो उनकी जो रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, 13.7 किलो कैलोरी के आसपास होगी। ठीक है। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस इज इक्वल टू जो सॉल्ट का फॉर्मेशन करता है, जिसमें एनर्जी जो यूज़ होती, जो हीट रिलीज होती है वो है 13.7 किलो कैलोरी। ठीक। नेक्स्ट क्या है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन की इस निश्चित मात्रा को इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थ्योरी के आधार पर समझाया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइटिक डिसोसिएशन थ्योरी का मतलब ये होता है कि आयंस का फॉर्मेशन होना। आप सभी जानते हैं कि पॉजिटिव और निगेटिव आयन जब आपस में इंटरैक्ट करते हैं तो वो एक दूसरे को क्या कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। तो उसके आधार पे भी हम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो देखिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन के बेस पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो जाते हैं। ठीक है। एवं उनके मध्य निम्न क्रिया होती है। आयोनाइजेशन मीन्स जब उनके एक्वस सॉल्यूशन तैयार किए जाते हैं तो एक्वस सॉल्यूशन में वो क्या होते हैं, अपने अपने आयंस में डिवाइड हो जाते हैं, पॉजिटिव आयन, निगेटिव आयन, इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है H पॉजिटिव प्लस A निगेटिव, ये एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन में ये एसिड क्या हुए, आयोनाइज्ड हो गया H पॉजिटिव और A निगेटिव में। ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है, ये भी एक्वस सॉल्यूशन में आयोनाइज्ड हो गया B पॉजिटिव प्लस OH निगेटिव।
जब दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो आप सभी जानते हैं अपोजिट चार्ज वाले एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ए बी को अट्रैक्ट करेगा और एच ओ एच को अट्रैक्ट करेगा, तो क्या हो जाएगा, पी पॉजिटिव ए नेगेटिव, जो कि एक सॉल्ट है। और इस रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होगी वो है 13.7 किलो कैलोरी। कॉमन रिएक्शन देख ले तो एच पॉजिटिव और ओ एच नेगेटिव आपस में रिएक्ट करेंगे और वाटर का मॉलिक्यूल बनाएंगे जो कि एक न्यूट्रल है। और इसका जो एनर्जी जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी, 13.7 किलो कैलोरी। क्लियर है। देन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एच पॉजिटिव एंड ओ एच नेगेटिव की अभिक्रिया है एवं एमिट हीट जो होती है वो H2O की संभवन ऊष्मा होती है, जिसके बारे में हमने इससे पहले वीडियो में भी डिस्कस किया है। यदि वीक एसिड और वीक बेस के क्रम से स्ट्रॉन्ग एसिड व स्ट्रॉन्ग बेस द्वारा न्यूट्रलाइज हो तो हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन 13.7 किलो कैलोरी से कम होता है। अभी हमने बात की कि जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की रिएक्शन कराते हैं तो उस दौरान 13.7 किलो कैलोरी हीट क्या होती है, रिलीज होती है। लेकिन यदि हम वीक एसिड, वीक बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस को आपस में इंटरेक्ट कराते हैं, जैसे कि वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड की जब हम इंटरेक्शन कराएंगे तो क्या होगा, उनके द्वारा जो रिलीज जो हीट होगी उसकी जो वैल्यू होगी वो 13.7 किलो कैलोरी से क्या होगी, कम होगी। अब देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू इसे। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे। सबसे पहले HCl एक्वस सॉल्यूशन में एमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH एक्वस सॉल्यूशन, ये क्या है आपका, ऐसे मीन्स स्ट्रॉन्ग एसिड, WB मीन्स वीक बेस। ठीक है, मैंने इसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा। तो जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के साथ इंटरेक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन में तब क्या बनाता है, वो न्यूट्रल प्रोडक्ट बनाता है, जिसके द्वारा रिलीज्ड हीट की वैल्यू कितनी है, 12.3 किलो कैलोरी। और जो हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जो हीट रिलीज हो रही थी उसकी वैल्यू कितनी थी, 13.7 किलो कैलोरी, और यहाँ पे 12.3, मतलब आप समझ सकते हैं कि वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। देन अगेन जब हम हाइड्रोजन साइनाइड और NaOH, जहाँ पे हाइड्रोजन साइनाइड एक वीक एसिड है और NaOH क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सोडियम साइनाइड बनाते हैं जो कि एक न्यूट्रल सॉल्यूशन होता है। और इस रिएक्शन के दौरान हीट जो रिलीज होगी वो 12.3 किलो कैलोरी होगी। सेम यदि वीक एसिड और वीक बेस, ये क्या हमारा एसिटिक एसिड है जो वीक एसिड है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो कि वीक बेस है। ठीक है, जब ये दोनों आपस में इंटरेक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनियम एसीटेट बनाते हैं और इसके द्वारा जो रिलीज्ड हीट होती है वो होती है 11.9 किलो कैलोरी। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब किसी भी स्ट्रॉन्ग को वीक के साथ, चाहे वो एसिड हो या बेस हो, रिएक्ट कराया जाएगा तो उसकी वैल्यू 13.7 किलो कैलोरी से कम होती है। यहाँ पे कुछ चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है, कुछ बातें आपको नोट डाउन करके रखनी है। ठीक है, वो ये है कि हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ H2SO4 एंड NaOH। ठीक है, हमें क्या करना है, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन कैलकुलेट करनी है। तो उसके लिए वैन हम जानते हैं कि जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड होता है इज अ वीक एसिड एज कम्पेयर टू HCl और HNO3। ठीक है, हमारा जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड के कंपैरिजन में वीक एसिड होता है। तो इसका जो आयोनाइजेशन है वो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, मतलब एक स्टेट में इसका आयोनाइजेशन कंप्लीट नहीं होता है। इसके लिए 2 स्टेप रिक्वायर्ड होती है। द फर्स्ट स्टेप H2SO4, एक हाइड्रोजन निकला HSO4 माइनस, देन HSO4 माइनस में दूसरा हाइड्रोजन निकलेगा, फिर SO4 2 माइनस। मतलब इसका जो आयोनाइजेशन का प्रोसेस है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये वीक एसिड है। ठीक है, देन जो हमारा सल्फ्यूरिक एसिड इज मिक्सड और रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड टू परफॉर्म आयोनाइजेशन एज वेल एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर है, आयोनाइजेशन आपने देख लिया। सो कंप्लीट द आयोनाइजेशन रिएक्शन 2 किलो कैलोरी हीट इज रिलीज। जब आयोनाइजेशन की रिएक्शन होती है जो हमने यहाँ पे देखा, इस आयोनाइजेशन की रिएक्शन के दौरान जो हीट रिलीज होगी वो कितनी होगी, 2 किलो कैलोरी होगी। तो हमको आयोनाइजेशन रिएक्शन की वैल्यू पता चल गई। अब हमको किसकी वैल्यू कैलकुलेट करना है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो उसके लिए हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन इज इक्वल टू हीट ऑफ आयोनाइजेशन प्लस फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन।
तो हीट ऑफ आयनाइजेशन कितना है 2 किलो कैलोरी। तो देखिए 2 प्लस फॉर्मेशन ऑफ हीट ऑफ H पॉजिटिव और OH निगेटिव आयन जो कि आप जानते हैं कितना है 13.7 किलो कैलोरी। तो दोनों को प्लस करेंगे तो क्या आएगा 15.7 किलो कैलोरी। इसका मतलब कि जब हम सल्फ्यूरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन कराते हैं, जो कि सल्फ्यूरिक एसिड एक वीक एसिड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं, तो प्रोडक्ट के फॉर्मेशन में जो हीट रिलीज होती है उसकी अमाउंट, उसकी मात्रा कितनी होती है 15.7 किलो कैलोरी होती है। तो इस तरीके से आप किसी भी रिएक्शन के हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन को क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।